गरुड़ जी पूछते हैं 12वां अध्याय है कि हे सुरेश्वर भगवान, एकादश के दिन की विधि कहिए तथा जगदीश्वर वृषोत्सर्ग का विधान भी मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण अर्धदैहिक क्रिया यत्न पूर्वक करना चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य जो हैं वो भी स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य नियम करके पवित्र हों। फिर एकादशा के दिन का विधान विधि पूर्वक करें। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के श्राद्ध करें। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। सोने के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लपेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थापना करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा हुआ ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लपेटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापना करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लपेटी रुद्र जी की मूर्ति स्थापन करें। दक्षिण और वर्षा के जल से भरा यमघट रखकर उस पर काले कपड़े से लपेटी हुई मूर्ति को स्थापन करें तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति स्थापन करें और दक्षिणाभिमुख हो अपशव्य से तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करें। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान देवे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गौ दी है इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए पहिरे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांसी का पात्र, शतंजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो वह वस्तु और अंतकाल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीज दान न की हो वो सब वस्तु सज्जा के पास रखकर उनका दान करें। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और लड्डू, पुआ, दूध और पके हुए फल भोजन के लिए देवें। फिर पुत्र सज्जा पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें और हर प्रकार मृतक की सज्जा का दान करें। हे विप्र, प्रेत की मूर्ति से युक्त और सब सामग्री के साथ यह प्रेत सज्जा तुम्हें अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को सैया देवे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करें। इस प्रकार 9 आदि श्राद्ध से, सैयादान से और वृषोत्सर्ग करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से वृषोत्सर्ग करें। हिनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आंखें, पिंगल वर्ण तथा गला, खूर और सींग, लाल सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना कहा है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड को छोड़ने को कहा है। जिसका सब अंग पूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पिंग वर्ण कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड रंग में तो लाल हो और मुख, पूंछ पांडुर वर्ण हो और खूंट तथा सिंह पिंग वर्ण हो तो वह रक्त नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खूर में पिंग वर्ण हो तो उसे नील पिंग कहते हैं। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर सा वर्ण हो और माथे में तिलक हो तथा सब अंग शोभायुक्त तो पूर्ण हो वह बभ्रू नील कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो उसे उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसके लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी एक गया जी को जाएगा या गौरी कन्या 8 वर्ष की कन्या को गौरी की संज्ञा दी गई है विवाह करेगा अथवा
नील रंग का बैल छोड़ेगा, वही पुत्र मानने योग्य है। वृषोत्सर्ग करे या गया जी में श्राद्ध करे। इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके पूर्वज रौरवादि नरकों में पड़े हो, उन सबको पुत्र वृषोत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृषोत्सर्ग करेगा, तो उसके वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को पावेंगे, क्योंकि सब यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ ही हम सबको मुक्त करेगा। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। यत्न के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य है। आतुर पुरुषों ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करें और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृष और गाय की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी मंगवाकर उन दोनों के कंकन बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़े। रुद्र खम्भ के जल से वृष को और बछड़ी को स्नान कर रोली चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पसवारे के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाईं ओर चक्र लगावे, फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र यह मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृष रूप से धर्म हो। इस वृषोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृष और बछिया को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ, इसे यह वृषोत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते ही फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वृषोत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में, द्वादशी आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में, पुण्य तीर्थ में, दोनों उत्तरायण दक्षिणायन ऐनों और दोनों में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त अब शुभ लगन में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करे। शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे, तत्पश्चात अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उसका वृषोत्सर्ग का वांछित फल मिलता है। जो गति वृषोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती है। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोरावस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृषोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब बछड़े को दान करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए सब प्रकार से वृषोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। उसके निमित्त दूध वाली गौ देना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कांधे से जुए में जोतकर या पीठ से जोतकर चलाता है वह कल्प भर घोर नरक में पड़ता है। जो बैल सांड को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी 1 कल्प तक यम यातना भोगता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से वृषोत्सर्ग करके शपिंडी श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करें। यह तुमसे कहता हूँ। एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, 5वां शव के हाथ में और 6ठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होता है। यह पहली मलिन खोटसी कहलाती है। अब अन्य दूसरी मध्यम खोटसी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरा परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे। चौथा सोम, 5वां हव्याह, 6ठा कव्याह और 7वां पिंड काल के निमित्त देवे। 8वां रुद्र, 9वां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे। 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16वां पिंड तत्पुरुष के निमित्त देवे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम खोटसी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, 1 पाक्षिक, 1 त्रिपाक्षिक, 1 न्यून पाखानमासिक और 1 न्यूनादिक पिंड होता है। इस प्रकार 16 श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करे। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेतपन के नाश करने वाले हैं। जिनके श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितरों की पंक्ति में शामिल होते हैं। इसलिए पितरों की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों
खोटसी श्राद्ध अवश्य करने योग्य है। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 खोटसी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरे का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 खोटसी अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री मरे हुए पति का अर्धदैहिक, छ्याह और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है। उसी का जीवन सफल है जो मरे हुए पति का भजन करती है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों में नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्टी से या आटे के सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफेद फूल, सुगंधी और चंदन से उसकी पूजा करे। धूप, दीप तथा चावल और तिल चढ़ावे। कच्ची पिट्टी का नैवेद्य और दूध निवेदन करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि हे नागराज प्रसन्न हो। इसके पीछे उनको नारायण बलि की क्रिया करे। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास पाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घटदान करे और कथित संख्या से जल सहित कर्म से पिंडी देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृत्य करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निमित्त होने पर शयादान और पददान करे। इति श्री गरुड़ पुराणे शारोद्धारे एकादश विधि निरूपण नाम 12वां अध्याय। जय श्री हरि विष्णु।